वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल डीएम फाउंडेशन क्लासेस P99। बेटा आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर लेकर के आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वन लाइन क्वेश्चंस मैं आपके साथ में लेकर के आया हूँ। क्वेश्चंस आपको बेटा स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जैसा कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने पर प्रत्येक डीएनए लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो इनको जिस भाग को अपन काटते हैं उनको कहा जाता है बेटा स्टाइकी एंड, चिपचिपे सिरे। और ये स्टाइकी एंड काम किस में करते हैं? जब अपन इन दोनों खंडों को आपस में जोड़ते हैं तो ये किसकी सहायता करते हैं? डीएनए लाइगेज की सहायता करते हैं ताकि ये दोनों सिरे आसानी से चिपक जाएं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, चिपचिपा सिरे अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ कौन सा आबंध बनाते हैं? तो आपको ध्यान है डीएनए के स्टैंड जो होते हैं वो शर्करा और फॉस्फेट से निर्मित होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटा कौन सा इनमें बॉन्डिंग रहेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सिरों का चिपचिपापन कौन से एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करता है? जैसे मैंने जस्ट आपको पहले बताया कि ये जो स्टाइकी एंड प्राप्त होते हैं ये हेल्प करते हैं बेटा डीएनए लाइगेज की, ताकि आसानी से इनके सिरों को जोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका प्रयोग डीएनए खंडों को अलग करने में किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, डीएनए खंडों को जैसे अपन डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते हैं आरएन एंजाइम के द्वारा, उसके बाद में जिनका जो सेपरेशन किया जाता है वो सेपरेशन किया जाता है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको जेल वैद्युत का संचलन भी कहा जाता है हिंदी में। ध्यान में रखना, इसमें जो काम में लिया जाता है वो एगारोज लिया जाता है। इसका वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखना। और जिन्होंने भी जो भी हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड को अभिरंजित करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग करते हैं? यानी इन डीएनए खंडों को जब अपन स्टेन करते हैं तो कौन से स्टेनर का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान में रखना बेटा, एथिडियम ब्रोमाइड कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रहे एथिडियम ब्रोमाइड। स्टेन करने के लिए जो स्टेनर काम में लेते हैं अपन वो होता है एथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित डीएनए खंडों को किससे अनावृत करके देखा जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि जब इनको स्टेन करते हैं तो उसके बाद में इनको यूवी प्रकाश में देखते हैं, और यूवी या अल्ट्रावायलेट प्रकाश में जब इनको देखते हैं तो ये हमको चमकीली नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की पट्टियाँ कैसे रंग की दिखाई देती हैं? जैसा मैंने अभी जस्ट बताया आपको, तो चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में ये हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के लिए आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम कौन सा किया जाता है? तो माध्यम लिया जाता है बेटा एगारोज। एगारोज माध्यम लेते हैं। और ध्यान रखना, एगारोज जो होता है वो समुद्री घास का प्राकृतिक बहुलक होता है जिसको हम माध्यम के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एगारोज जेल से डीएनए खंड को निष्कर्षित करने को क्या कहा जाता है? जब हम डीएनए की जो बैंड्स प्राप्त होते हैं हमको, जब उनको अपन सेपरेट कर लेते हैं और जो बचता है शेष उसको जैसे अपन बाहर रिमूव करते हैं तो बेटा ये प्रोसेस इल्यूशन कहलाती है, छालन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए आरडीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब हम किसी भी आरडीएनए को जीवाणु कोशिका में इंसर्ट करवाते हैं तो ये प्रोसेस बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, रूपांतरण कहलाती है। ठीक है, इनमें किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो बेटा निसंकोच आप हमें मैसेज कर सकते हो, जिसका मैं आपको तुरंत वीडियो के रूप में समाधान करूँगा। थैंक्स बेटा।